शाहजहां को जब औरंगजेब ने कैद किया तो उसने एक शर्त रखी कि वो अपनी पसंद का कोई एक अनाज चुन ले जिससे बना हुआ खाना उसे पूरी जिंदगी खानी है। और कहते हैं शाहजहां ने चना का चुनाव किया। चिलचिलाती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की जगह चने के सत्तू का शरबत किसी भी जगह रोड पे मिलता हो तो आप शर्तिया बिहार में हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्यों में काम करने वाले वो मजदूर जो पूरे दिन फावड़ा चलाने जैसे कठिन परिश्रम करते रहते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि उनकी इस स्टैमिना का राज क्या है। वो डेली के खाने में अधिकतर चने के सत्तू खाना पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ में चने का महत्व बहुत पहले से है और सभी वर्गों के लोगों में है। लेकिन रिसेंट डेज में जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के बीच में चने के सत्तू और प्रोटीन पाउडर के बीच में कौन बेटर है, इसकी चर्चा बहुत है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सिंह है और इटनेस फिटनेस के आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चने के सत्तू और वे प्रोटीन पाउडर में से कौन किन लोगों के लिए और किस लिए ज्यादा अच्छा है। हम जब भी बात करते हैं प्रोटीन के बारे में तो ओनली क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे किसी चीज में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। क्योंकि अगर आप एक सेडेंटरी लाइफ भी जी रहे हैं यानी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो भी आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट का चाहिए आपकी बॉडी फंक्शन के लिए। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या एथलीट हैं तो ऐसे में 2 से 3 ग्राम तक प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट का चाहिए होता है। चने के 100 ग्राम सत्तू में लगभग 22 ग्राम प्रोटीन होता है। बट क्वालिटी का क्या? क्वालिटी के बारे में जानना जरूरी होता है बेटर कंपैरिजन के लिए कि कौन प्रोटीन सोर्स अच्छा है। प्रोटीन की क्वालिटी उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू, उसमें मौजूद एमिनो एसिड से की जाती है। बायोलॉजिकल वैल्यू से पता लगता है कि कितना परसेंट प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ और यूटिलाइज हुआ, यानी जितना ज्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी अच्छी क्वालिटी। चने के सत्तू का बायोलॉजिकल वैल्यू 74 होता है और ये प्लांट बेस्ड जितने भी प्रोटीन सोर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और इसे एक्सटर्नल फूड सोर्स से लिया जाता है। यानी एसेंशियल एमिनो की संख्या 9 से कम है तो उसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। सोयाबीन के अलावा बाकी सभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन में एसेंशियल एमिनो लगभग कंप्लीट नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है कि इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। मल्टीपल सोर्सेस को मिला देने से एमिनो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो जाते हैं और ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। वे प्रोटीन पाउडर का एमिनो कंप्लीट होता है, लेकिन चने के सत्तू में मिथोनाइन और सिस्टीन एमिनो काफी कम होते हैं, जबकि किसी भी सीरियल में ये दोनों काफी अच्छे मात्रा में होते हैं और उसमें सिर्फ लाइसिन कम होता है। इसलिए चने के सत्तू में किसी भी सीरियल को 2:1 के रेशियो में मिला देने से ये कंप्लीट एमिनो बन जाता है और इसकी एमिनो की क्वालिटी वे प्रोटीन के बराबर हो जाती है। यहां हम चना सत्तू के न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 57 ग्राम होता है, प्रोटीन 22 ग्राम होता है और फाइबर 10 ग्राम से भी ज्यादा होता है। इसमें दोनों तरह के फाइबर होते हैं, यानी सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए किसी 70 ग्राम वेट के किसी भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट देखूं तो अगर उसमें मीडियम लेवल तक मस्कुलर बॉडी चाहिए तो उसे 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के लिए चाहिए, यानी उसे लगभग 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए अच्छी खासी मसल्स गेन के लिए। यहाँ 250 ml मिल्क में 100 ग्राम भी सत्तू मिलाकर पीने से आपको 30 ग्राम प्रोटीन एक बार में मिल जाता है और पूरे दिन में 3 बार भी पीने से पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत और प्रोटीन डाइट में से भी मिलते रहता है हमें। इसमें काफी मिनरल्स होते हैं, बट मैं 2 को मेंशन करूंगा, पोटेशियम और मैग्नीशियम को। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बॉडी सेल्स में वाटर बैलेंस बना कर रखते हैं, जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहता है। यही कारण है गर्मी में इसका शरबत लोग पीते हैं। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिससे डायबिटीज और बीपी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये एक कप सत्तू में लगभग 70 मिलीग्राम कोलिन होता है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। इन शॉर्ट, हेल्दी और फिट रहने के लिए चना सत्तू सफिशिएंट सोर्स है प्रोटीन का।
अब वे प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका बायोलॉजिकल वैल्यू 100 और 104 के बीच होता है, यानी ये सबसे ज्यादा क्वालिटी का प्रोटीन होता है, यानी ये सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है मसल में। प्रोटीन इसमें 60 से 70 ग्राम तक होता है, जो चना सत्तू से लगभग 3 गुने से भी ज्यादा होता है, और इसमें कंप्लीट एमिनो भी होता है। वे प्रोटीन हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग जो स्टेज पे कंपटीशन करते हैं उनके लिए ठीक होता है, क्योंकि उन्हें 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट से भी ज्यादा की जरूरत होती है, यानी 70 केजी वेट के किसी व्यक्ति को 200 से 250 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। जिम जाने वाले बिगिनर लेवल के लोग भी प्रोफेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर को देखकर प्रोटीन पाउडर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंसिव पाउडर के डब्बे खरीदते हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन किडनी को खराब करता है। वे प्रोटीन में ज्यादातर एडेड शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला होता है, जो नुकसान करता है। विदाउट शुगर और विदाउट फ्लेवर वाला सही होता है। वे प्रोटीन में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसे में अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं फिर भी आपको चने का सत्तू साथ में लेना चाहिए फाइबर और विटामिन के लिए। इन शॉर्ट कंक्लूजन करें तो अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं और आप कम बजट में अच्छा प्रोटीन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए चना सत्तू सफिशिएंट सोर्स है प्रोटीन के लिए। सत्तू की क्वालिटी के लिए इसमें 2:1 के रेशियो में सीरियल्स मिला लेना चाहिए, जिससे ये कंप्लीट एमिनो का सोर्स बन जाए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे वीडियो मैं लाता रहूंगा।